दिन काजी, ये बच्ची गीत पढ़ रही है कराओके पे, कराओके म्यूजिक पे। ऐ मेरे वतन के लोगों, और उसी की क्लास की बच्चियां इस पर एक्ट और एक्शन करने जा रही है।
जोरदार तालियां। इसके बाद अगला जो एक्ट है, एक्शन सॉन्ग, 7th क्लास, सैयद अनविश, सैयद इरफान, सैयद अरशान, सैयद जफर, जमील अहमद, वकील अहमद, मोहम्मद अरहान बाद। 8वीं क्लास के बच्चे तैयार रहेंगे। मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रहेगा। तो बच्चे रूम में आ जाए अभी जो 100 रुपये आए हैं मुझे सर, शाहिदा बानो शहजाउद्दीन काजी की तरफ से इस एक्ट को। अच्छा, शाहिदा बानो बाजी की तरफ। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। मेरा शहर ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता बही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई, जो तो वो मैं हूँ। से बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा 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 पुष्पा। दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई बल्ले। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। शेखावत साहब सॉरी, शेखावत साहब सॉरी, शेखावत साहब सॉरी। दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट।
है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। ये गारी सगळे दम है तो, अरे गाना ऐकलं नाही काय? दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, आयुष्यवत करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है खाद मौत की जीव साथ, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, 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 रक्त चरित। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी। ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। कितनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी, एक पल न सोचूं पड़े जान भी गवानी। पहुंचूं कहीं भी मैं मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारे। कितने हो धर्म कितनी हो भाषाएं, पर एकता न टूटती हमारी, पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। ₹100 दिए हैं। सैयद अफसर भाई इन्होंने ₹100 दिए हैं। आरिफ पठान साहब इनकी जानिब से ₹100 आए हैं। शहजाद पटेल साहब इनकी जानिब से ₹100। आसिफ पठान साहब इनकी जानिब से ₹50। आबिद भाई ठेकेदार इनकी जानिब से ₹100 इस एक्ट के लिए आए हैं। सैयद शहजाद भाई
इनकी जानिब से 100 रुपये। सलीम खान पठान साहब, इनकी जानिब से 100 रुपये इस एक्ट पर आए हैं। शेख शाहरुख भाई, इनकी जानिब से 100 रुपये। मानव अधिकार वाले, इनकी जानिब से 100 रुपये आए हैं। इसी के साथ वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवीन बहन, क्या कर रही हो? आओ बहन बैठो, करूंगी क्या, कशीदाकारी कर रही हो। कल तुम हवेली वालों के यहाँ शादी में नहीं दिखाई दी, परसों मीठा नीम की दरगाह पर भी नहीं आई थी। अकबर की अम्मा, बूंदे वाली बेगम, थाने वाली बेगम सब थे, बस तुम ही नहीं थी। दिल तो बहुत था आने का, मगर काम इतने थे कि आ न सकी। असलम को तो भेज दिया था, उसकी जिद थी। असलम को भेज दिया, कोई खुद घूम आई। मैं तो कहती हूँ कि काम काज ही सब कुछ नहीं होता, पास पड़ोस वालों से मेल मुलाकात भी कोई चीज होती है। मेरे ताल्लुकात तो बस उन लोगों से है जो मेरे पास कशीदाकारी करने के लिए आते हैं, और दरगाह पर मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि हवेली वालों के कपड़ों पे कशीदाकारी करना था। उसके पैसे मिले तो असलम को पिकनिक पे भेज दिया। तुम बड़ी हिम्मत वाली हो बहन, इतनी तकलीफ उठाकर भी असलम को तालीम दिला रही हो। मोहल्ले के सारे लड़के पतंग उड़ाने, कंचे खेलने में, क्रिकेट खेलने में लगे रहते हैं। असलम जैसा पढ़ाकू लड़का पूरे मोहल्ले में एक भी नहीं। ये देखो बहन, कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, छठी जमात में है, मगर फर्राटी की अंग्रेजी बोलता है मेरा असलम बेटा। क्या असलम अंग्रेजी भी बोलता है? असलम बोलता है अंग्रेजी बोलने से दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। अगर मुझसे अंग्रेजी बुलवाना चाहती हो तो हलवा पूरी खिलाओ, नान कबाब खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, मैं ऐसा ही करती हूँ। असलम के अब्बा की रूह कितनी खुश होती होंगी, वो भी इसे पढ़ाने की बड़ी तमन्ना रखते थे। उनकी ख्वाहिश थी, इसीलिए तो असलम को इतनी मेहनत से तालीम दिलवा रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आना हुआ? जी मैं बच्चों के स्कूल में दाखिले और सर्वे करने आई थी। क्या आपके भी तो घर में एक छोटा बच्चा है, उसका नाम लिखवा दीजिए। अरे मास्टरनी, उनका एक ही बच्चा है असला, वो भी स्कूल जाता है। कौन से स्कूल? महल्ले के तो स्कूल में नहीं है उनका बेटा। जी नहीं, मेरा बेटा 2 किलोमीटर दूर एक शहर के बड़े इंग्लिश स्कूल में जाता है मेरा असलम। लेकिन इंग्लिश स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा होती है, आपके हालात देख सकता, आप बहुत मुश्किल से इंतजाम कर पाती होंगी। क्या आपके स्कूल की फीस कम है? मेरी स्कूल में फीस ही नहीं है। फिर तो मेरे बेटे का दाखिला आपके स्कूल में करवाऊंगी। रुको रुको परवीन बहन, पहले पता तो कर लो उनका स्कूल इंग्लिश स्कूल है कि नहीं। अरे हाँ, आपका स्कूल इंग्लिश स्कूल है ना? मेरा स्कूल एक जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल है। फिर तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से ही तालीम दिलवाऊंगी, क्योंकि आज के दौर में कामयाब इंसान वही बन सकता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो। ऐसा जरूरी है, उर्दू मीडियम से पढ़कर भी कामयाब इंसान जरूर बन सकते हैं। देखिए, मेरा मानना यही है कि एक कामयाब इंसान वही बन सकता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो, और मैं अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम से ही तालीम दिलवाऊंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, उर्दू मीडियम से पढ़कर भी सारे तलबा एक कामयाब इंसान जरूर बन सकते हैं। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am a disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer। अरे बाप रे परवीन बहन, असलम अंग्रेजी में गाने भी गाता है। असलम अंग्रेजी में गाने ही नहीं, म्यूजिक भी बजाता है मेरा असलम बेटा। मदर, मैं 100 मिली बार कहा है मुझे सन बुलाया करो। बेटा बेटा ये सब और लोग कहते हैं। बट सन, मुझ बूढ़ी तोती को अंग्रेजी वाला कहाँ से आएंगी? तो क्या मैं वॉल से टॉक करूं? अगर आप अंग्रेजी टॉकिंग तो मैं भी अंग्रेजी स्पीकिंग, वरना मैं भी उर्दू बोला करूंगा। असलम, तू उर्दू में ना बोल, अंग्रेजी बोलने से सामने वालों पे रौब पड़ता है, रौब। चल सुल्ताना
जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब नाम रोशन करना अपनी अम्मा का। और परवीन बहन, तुम्हारे बच्चे के मुंह से अंग्रेजी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तबले बज रहे और ढोल ताशे बज रहे हो। ये तो कहो अब उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, वाले पूरी बातें अंग्रेजी में करें। मैं तो अपने बच्चे को बड़ा होके बड़ा अफसर बनाऊंगी। असलम, क्या बनना है तुझे, बता अपने सुल्तान आंटी को। मैं बड़ा होकर कैटेकर या शॉपर बनूंगा। वर्किंग ये सब लिटिल है, सिटिंग करिंग, दिल में आया तो काम, नहीं तो रस। और ये सब न बन सका, प्यून तो जरूर बनूंगा। पर असलम, कैटेकर, प्यून, शॉपर ये सब तो बड़े बड़े साहब होते, मैं तो ऐसा ही कुछ समझू। कैटेकर बड़े बंगले में रहता है, रात को चैन की स्लीपिंग सोता है। शॉपर हरदम नई नई कारों में उड़ता फिरता है। प्यून की परमिशन के बगैर कोई कहीं दाखिल नहीं हो सकता। पर असलम, वो लीडर भी तो एक बड़ा आदमी होता है, तू लीडर ही क्यों नहीं बनता? लीडर के लिए एजुकेशन ही नहीं, वांटेड लीडर कोई नहीं बन सकता। तकरीर से अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया, स्पीच भी तो आना चाहिए। पर क्या असलम, तुझे बड़ा आदमी बनने के लिए अब अंग्रेजी में तकरीर भी करना पड़ेगी? तो तुम क्या समझती हो, मेरे असलम को अंग्रेजी में तकरीर करना नहीं आती? इसी दिन के लिए क्यों असलम, मैं सही कह रही हूँ ना? चल बता अपने सुल्तान आंटी को एक अच्छे से अंग्रेजी में तकरीर करके। मदर, यहाँ ना माइक है ना टेबल है, आई एम स्पीच नॉट करिंग। तू मेरी नाक कटिंग, लोग कहेंगे अंग्रेजी स्कूल में जाता है मगर अंग्रेजी में स्पीच करना नहीं आता। इसी दिन के लिए मैंने तुझे अंग्रेजी सिखवाई थी। आई एम स्पीच करिंग। रुको रुको, अभी स्पीच ना करना। गांव से मेरी भतीजी नुसरत आई है, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। मदर, 5 रुपए आंटी, कल गोइंग पिक्चर देखा, एक बार देखकर दिल नहीं भरा। पर असलम, कल ही तो फिल्म देखी थी, बार बार वही फिल्म देखोगे? पर असलम, रात को देर से पिक्चर देखोगे तो रात सुबह देर से उठोगे, स्कूल कैसे जाओगे? वन डे स्कूल जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? स्कूल के टीचर यूजलेस है, मैं इन सब से स्कूल नहीं सीखा हूँ, मैं तो पिक्चरों से अंग्रेजी सीखा हूँ। ठीक है असलम, मैं तुझे देती हूँ 5 रुपए। Johnny, yes papa, eating sugar, no papa. Johnny, yes papa, eating sugar, no papa. इसे क्या हुआ खाला जान? अंग्रेजी बोल रहा है बेटी। तो क्या अंग्रेजी बोलने के लिए नाचना मटकना जरूरी होता है? अरे नुसरत और सुल्ताना, तुम यहाँ बैठो, अभी असलम अंग्रेजी में तकरीर करेगा। A B C D E Y Q R T W X Y Z. He, she, that, you, not, all, with, understand. Thank you. जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब नाम रोशन करना अपनी अम्मा का। और नुसरत बेटी, कैसी लगी तुम्हें असलम की तकरीर? कुछ ज्यादा ही पसंद आई, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती है ना। क्या नुसरत बाजी, आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, मुझे अंग्रेजी आती है। हाँ, उसे अंग्रेजी आती है। पर नुसरत बेटी, ये तो बताओ असलम ने अंग्रेजी में क्या कहा? अरे चच्ची, मैं तो भूल ही गई थी। आपको बूंदी वाली बेगम ने बुलाया था और साथ में परवीन खालो को भी आने के लिए कहा था। हाय परवीन बहन, मैं तो भूल ही गई थी। उन्हें कशीदाकारी करने के लिए कपड़े देना था। चलो ले आए कपड़े। मगर मैं भी आ रहा हूँ, आप जब तक के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए। तू कहाँ जा रहा सन? नुसरत बेटी से अंग्रेजी में बातें कर, बस मैं अभी आई। हाँ तो असलम मियाँ, आप 6ठी जमात में पढ़ते हैं? जी हाँ। आपको पढ़ा लिखा कर आपकी अम्मी बड़ा आदमी बनाना चाहती है और आप उनको धोखा दे रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने तकरीर की, क्या वो अंग्रेजी जुबान में थी? मैं क्या करूं नुसरत बाजी, मुझे अंग्रेजी का एक भी जुमला नहीं आता है। और इधर है कि अम्मी अंग्रेजी कहने को बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए उल्टी सीधी अंग्रेजी कह देता हूँ। बुरा मत मानना असलम मियाँ, आप भी तो दूसरों की तरह अपनी अम्मी को धोखा दे रहे हो। वो किस तरह? ये फिल्मी गानों की किताबें, जादुई किस्से, बौनों की कहानियाँ कोर्स में कहाँ से आ गई भला? पढ़ाई में दिल लगाओगे तो जरूर अच्छे आदमी बनोगे, और अगर झूठ से काम लोगे तो कुछ ना कर पाओगे। नुसरत बाजी, वादा करता हूँ मैं अपने आप को खुद को कभी धोखा नहीं दूंगा और पढ़ाई में दिल लगाऊंगा। परवीन खाला को मैं समझा
समझा दूंगी और उन्हें घायल कर दूंगी कि अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने से बच्चा बड़ा आदमी नहीं बनता। तुम ये किताबें जहाँ से लाए थे उन्हें वहीं रख दो, इन्हें छुट्टियों में पढ़ना। ठीक है। क्यों नुसरत बेटी, देख लिया ना मेरा असलम कितनी फर्क अंग्रेजी बोलता है। खाला जान, क्या अंग्रेजी बोलने वाला इंसान ही बड़ा आदमी बन सकता है? ऐसा नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए अच्छे इखलाक और अच्छी तहजीब की जरूरत होती है। पर बेटा अच्छे इखलाक और अच्छे तहजीब क्या करे, आज के दौर में तो कामयाब इंसान वही बन सकता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो। यही तो गलत फहमी है खाला जान आपकी। अच्छे इखलाक और अच्छी तहजीब ना हो तो बंदा अपनी माँ से भी झूठ बोलता है। क्या मतलब? हाँ खाला जान, यही हकीकत है। असलम को अंग्रेजी वगैरह कुछ नहीं आती, वो तो आपको धोखा दे रहा है और आप बेचारी उस पर भरोसा कर पैसा खर्च कर रही हो। क्या असलम को अंग्रेजी नहीं आती? हाय अल्लाह! अरे परवीन खाला, क्या हुआ? सुल्ताना चाची, बूंदी वाली बेगम, देखो तो सही खाला को क्या हो गया। हाय हाय, क्या हो गया बेचारी परवीन को? पता नहीं सुल्ताना बहन, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई हूँ। अरे नजमा, तुमसे किसने पूछा? तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए मुंह खोलने का। मुझे तो लगता है दांत किली बैठ गई बेचारी की। अरे नजमा, तुम तो चुप ही करो, जब भी मुंह खोलूंगी कुछ ना कुछ गलत ही बोलूंगी। मुंह खोलने से याद आया, मैंने सवेरे से पानी नहीं खाया। अच्छा है खाला पान, कम से कम तुम्हारा मुंह तो बंद रहेगा। और नुसरत बेटी, तुमने बताया नहीं क्या हो गया बेचारी परवीन को? अरे अरे, क्या हुआ मेरी अम्मी को? नुसरत बाजी, क्या हुआ? असलम रो मत। नुसरत बेटी, तुमने बताया नहीं क्या हो गया बेचारी परवीन को? परवीन खाला को सदमा हुआ है। अल्लाह रहम करे। तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर को फोन किया था, बस वो आते ही होंगे। माइक इज्जत सब कुछ है, लेकिन गुरूर व तकब्बुर नाम को भी नहीं। यही इस बात का सबूत है कि उनकी परवरिश किन हाथों में हुई है। अरे हाँ हाँ, मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। चाहे मेरा असलम बड़ा आदमी बने या ना बने, लेकिन मैं उसे अपने मादरी जुबान से ही तालीम दिलवाऊंगी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुमने तो मेरे आंखें ही खोल दी। पर ये तो बताओ क्या हुआ आखिर? अरे मीम साहब, अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? अरे मीम साहब, अब मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं वो पैसे वाली मशीन पे गई। मुझे कहा था पढ़ना लिखना, इसलिए मैंने एक छोरे को पकड़ा। बाबू साहब पैसे तो काट दे जरा। तो क्या पैसे निकाल लिए तुमने? काहे के पैसे मीम साहब? उसने मशीन में काट डाला और क्या कह के चले गया, लाल बटन नहीं तो पिन डाल देना। मैंने वैसे ही किया, साड़ी के 2 पिन, साड़ी के 2 पिन, सारी पिन डाल दिया। मीम साहब, वो मशीन इतनी भक्कड़ थी कि सारे पिन निकल गई, पर पैसे ना उगली। अरे खाला जान, खा गई ना धोखा। वो सर की पिन नहीं, कपड़ों की पिन नहीं, बल्कि खुफिया कोड होता है जो सिर्फ उसी को पता होता है जिसको कार्ड होता है। इसलिए कहते हैं इंसान ने थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। अब मुझे क्या मालूम क्या ऐसा भी होता है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बचपन से बर्तन घसना ही सिखाया है, लेकिन मैं अपनी छोरी को बहुत पढ़ाऊंगी। देखना मीम साहब, एक दिन बड़े होके मेरी छोरी अफसर या डॉक्टर बनेगी। जबरदस्त जबरदस्त। हाजरीन, तमाम जुबानों की अहमियत अपनी जगह होती है। जो बात और खासियत अपनी मादरी जुबान में होती है वो किसी और जुबान में नहीं। बच्चे की पैदाइश से लेकर शऊर की मंजिलों तक वो हर बात अपनी मादरी जुबान में ही सुनता आता है, और यही मादरी जुबान उसे दुनिया की तमाम जुबानों से मुतारिफ करवाने में मददगार साबित होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम से तालीम दिलवाए। शुक्रिया। रास्ता मेरे सामने मेरा ले, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जान जाना तुमको पाया जमाने से, क्या बात है? करके तुम बदल देते किस्मत पर इशारा करके, तुम बदल देते किस्मत पर इशारा करके। तुझे क्या बताऊं मेरा रास्ता, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बदन के रेलगाड़ी के हड्डी
टिकट टिकट की काहे टेंशन, टीटी अपना जूते, टीटी अपना जूते, अपनी छठी में अपना तो नंबर भी जीते। पापा घर काम मिला है, अपना जिम्मेदारी गाड़ेगा, घर काम मिला है, अपना जिम्मेदारी। दिल ना टूटे आवाज राय, सांप उधर से तो दोस्त बचाए, सांप उधर से तो दोस्त बचाए, दोस्त इधर से तो कौन बचाए। जीना पुराने जख्म दिए, जीना पुराने जख्म दिए, जीना पुनः से अल्लाह बचाए। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम सामाइन, आज की ये बज़्म मुशायरे की बज़्म है। इस महफिल में आप तमाम का इस्तकबाल इस शेर के साथ करता हूँ। तुम्हारे वास्ते रखे हैं हमने दो तोहफे, तुम्हारे वास्ते रखे हैं हमने दो तोहफे, दिल इब्तिदा के लिए, जान इंतहा के लिए। तो आइए आज की पहली शायरा को बुलाते हैं, जिन्होंने उदास चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का काम ताउम्र किया है। मैं इन्हें शेर के साथ आवाज देता हूँ। हमको बताओ तुम्हें ये आखिर कहाँ मिला, हमको बताओ तुम्हें ये आखिर कहाँ मिला, बरसों से ढूंढते हैं ये बेघर कहाँ मिला। तारीफ इसकी क्या करूँ ये लाजवाब है, तारीफ इसकी क्या करूँ ये लाजवाब है, सब लोग पूछने लगे ये जबरदस्त कहाँ मिला। क्या बात है। मोहतरमा इफ्रा पॉपुलर, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत नाजुक, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत नाजुक, मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात है। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। वाह 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 वाह। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार लिखाई थाने में रपट, मैंने दोनों बार लिखाई थाने में रपट, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है चालाक बड़ा है। खुद 30 का दुल्हन 60 बरस की, खुद 30 का दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साये में खड़ा है। क्या बात है। और ये आखिरी शेर, तुम क्या जानो, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, जिंदगी ये बीवी ने गुलजार की, मैं तो टॉनी के ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की, देख लो मेरे सुर्खी रुखसार की। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं आपके सामने एक ऐसे शायर, इनकी तारीफ मैं क्या करूं, जिनका नाम है अल्फैज किरकिरा कर्नाटकी। क्या बात। मैं इनको इस शेर के साथ आवाज देता हूँ। ये किरकिरा है यारो थोड़ी हवा चली तो, ये किरकिरा है यारो थोड़ी हवा चली तो, उड़ने के डर से खुद का नाड़ा पकड़ के ठहरा। वाह 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 वाह। क्या बात है। क्या है शायर। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने एक गजल पेश कर रहा हूँ। ध्यान किधर है किधर चलाते, ध्यान किधर है किधर चलाते, क्या वजीर भाई। क्या बात है।
आंगन किसका छिछड़े किसके, आंगन किसका छिछड़े किसके, सुपने बरसू वजड़े किसके। घड़ी घड़ी का कांटा हिलते रहता, घड़ी का कांटा हिलते रहता, उधार सुधार तो चलते रहता। दे देते तो क्या भाग के जाते, दे देते तो क्या भाग के जाते। क्या बशीर भाई, क्या बात है। अब आपके सामने आ रहे हैं एक ऐसे शायर जो बोलते कम है और गाते ज्यादा है। इनका नाम है मातशीम गुनगुना कुरहवी। इनको मैं इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि देते हैं आवाज ऐसे मुंह ना बनाइए, देते हैं आवाज ऐसे मुंह ना बनाइए, जल्दी से आकर हम सबको एक गाना तो सुनाइए। मातशीम गुनगुना कुरहवी। क्या बात है, दाद मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। स्वेटर बुनवा लेना तू जाड़ा आया है, चने और मूंगफल मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के मैं अंडी किड लाया हूँ, 100 रुपए कह रहा था मैं 80 में कर लाया हूँ। इतना प्यार मुझे अंडे वाले पर पहली बार आया है। क्या बात। स्वेटर बुनवा लेना तू जाड़ा आया है। दूसरा गाना गाऊंगा। तेरे रिक्शे में हम जिसका पेट्रोल खत्म, धक्का मैंने लगाया मजा आ गया। पेट्रोल ही पेट्रोल, हर जगह ही पेट्रोल, कोला कोला पिलाया मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने आलू मटर आज ऐसा पकाया मजा आ गया। मुर्गी भी सड़ गई बदबू ही कर गई, आग ऐसी लगाई कढ़ाई जल गई। तेरे रिक्शे में हम जिसका पेट्रोल खत्म, धक्का मैंने लगाया मजा आ गया। खुदाफिज। क्या बात है। अब आपके सामने अब मैं आवाज देता हूँ मोहतरमा आयशा गजल को इस शेर के साथ। ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में है कोई गुण, ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में है कोई गुण, लेकर के मैं आया हूँ आज यह नई धुन। तो अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, तो अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को। मैंने तुझे सुन लिया अब तू भी मुझे सुन। मोहतरमा आयशा गजल। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने कुछ चंद शेर पेश करना चाहती हूँ। इरशाद। दूर से देखा तो शेर नजर आया, क्या बात। दूर से देखा तो शेर नजर आया। मैं कहती हूँ दूर से देखा तो शेर नजर आया। आगे तो बढ़ो भाई। तुम में हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ के दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ के दिखाओ। शेर का मामला है वाही साहब। चलो दूसरे शेर पर लिए चलती हूँ। डिब्बे पे डिब्बा डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा डिब्बे पे डिब्बा। क्या डिब्बा डिब्बा लगाया है, ये कोई शायरी है भला? शायरी छोड़ो, डिब्बे का बैलेंस देखो, बैलेंस। क्या बात। शायरी सुनाओ शायरी। अब एक गजल सुनिए। या हबीबी दौर कैसे आए तुन, लोग हैं चारों तरफ घबराए तुन। या हबीबी दौर कैसे आए तुन, लोग हैं चारों तरफ घबराए तुन। आमदनी ऐसी हम शर्माए तुन, और खर्चे वो के सर चकराए तुन। उड़ गई तनख्वाह जैसे तू ततुन, या हबीबी आजकल क्या हो ततुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनकी तोड़ दूंगी जबड़ा तुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनकी तोड़ दूंगी जबड़ा तुन। कश्मकश में कौन किससे तगड़ा तुन, बीच में शोहर को यूं ही रगड़ा तुन।
पूछती रग पर हाथ रख दिया मोहतरमा। शुक्रिया। क्या बात। अब मैं बुलाना चाहता हूँ दो शायरा को जो बहुत ही मशहूर है। ये हर मुशायरे में साथ में ही जाती है। एक का नाम है फरिया अनाड़ी और दूसरी का नाम है महक खिलाड़ी। मैं इनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि समझो ना तुम इनको कम, ये है बड़ी पहाड़ी। समझो ना तुम इनको कम, ये है बड़ी पहाड़ी। एक है इसमें अनाड़ी तो दूसरी है खिलाड़ी। अस्सलामुअलैकुम। अब आपके सामने मैं चंद अशआर पेश करना चाहती हूँ। तुम उर्दू से पहचाने जा रहे हैं और बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे। ऐसा होता क्या? इसका दबा रहे, उसका बचा रहे, ये सब करके उम्रा जा रहे। ऐसा होता क्या? उसकी निकली जा रही जान, शादी वाला है परेशान। उसकी निकली जा रही जान, शान, और तुम पन्ना भर भर के लेके जा रहे। ऐसा होता क्या? इसका दबा रहे, उसका बचा रहे। ऐसा होता क्या? मामू की मैयत पे ना आए, मामू की मैयत पे ना आए, 40 रुपए पे सबको लाए। मामू की मैयत पे ना आए और 40 रुपए पे सबको लाए। मांडा कोरमा खूब टिका रहे। ऐसा होता क्या? इसका दबा रहे, उसका बचा रहे। ऐसा होता क्या? खुद के घर की फिक्र नहीं, शादी का भी जिक्र नहीं। खुद के घर की फिक्र नहीं, शादी का भी जिक्र नहीं। तुम औरों के रिश्ते लगा रहे। ऐसा होता क्या? काजू पिस्ता और बादाम सब कुछ है तुम्हारे घर में। काजू पिस्ता और बादाम सब कुछ है तुम्हारे घर में और तुम बासी भजे खा रहे। ऐसा होता क्या? क्या बात। पहले ही मैयत के घर में खिचड़ी कम पकी है अनाड़ी। पहले ही मैयत के घर में खिचड़ी कम पकी है अनाड़ी और तुम अतड़ा भर के खा के जा रहे। ऐसा होता क्या? इसका दबा रहे, उसका बचा रहे। ऐसा होता क्या? शुक्रिया। क्या बात। अब आपके सामने कमाल का है। ये शायर का नाम है जियान झंझट। मैं इसको इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि महबूब अदा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब अदा करके भी आया ना दोस्तों। क्या क्या न किया हमने इसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 झंझट, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। क्या बात। जनाब जियान झंझट। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने शेर पेश कर रहा हूँ। कैसा घाटा हुआ रे संतरों में, कैसा घाटा हुआ रे संतरों में, मुँह पराठा हुआ रे संतरों में। एक दो ही नहीं सभी का, एक दो ही नहीं सभी का। एक गीला आटा हुआ रे संतरों में, मुँह पराठा हुआ रे संतरों में। हाथ आए किसी के तो किसी के सड़ गए, हाथ आए किसी के तो किसी के सड़ गए। ये क्या गलाटा हुआ रे संतरों में, मुँह पराठा हुआ रे संतरों में। फूल गोभी सा था मेरा साला, फूल गोभी सा था मेरा साला। सूखा काटा हो रहा है संतरों में, मुँह पराठा हो रहा है संतरों में। क्या बात है। आपके सामने राहत इंदौरी के चंद अशार पेश करना चाहूंगा। अगर खिलाफ है तो रहने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो रहने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। क्या बात है।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया, दाद बनती है इस पर, तालियां। में था पैगंबर रब का, एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तो तले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुंची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत जोर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझ सा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में तो शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर,
शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्ण, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। ये तहसीन सर, तहसीन सर, अकील भाई होटल वाले, इनकी जानिब से ये एक्ट पर 100 रुपये मिले हैं। शुक्रिया आप तमाम हजरात का। टंग ट्विस्टर है। हाँ, जेंट्स के लिए ये 5 टंग मरतबा ट्विस्टर, बोलना है। कचौड़ी की चटोरी 5 मरतबा 5 बोलना है मरतबा आपको बोलना और है। इनाम लेके जाइए, वरना हमारी बहनें तैयार है। शादाब कौन है? शादाब मोबाइल। चलो हाँ, एक मरतबा सवाल फिर से पेश हाँ, पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी की पकौड़ी नहीं, कटोरी। पहले ही इसमें हथियार डाल दिए आपने। पहले इसमें फेल हो गए। चलो नेक्स्ट। हाँ, मरतबा सवाल। हाँ, 5 दूसरी मरतबा पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी। यस, 5 मरतबा बोलना है। पानी में पकौड़ी कचौरी की टकोरी, 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 पानी में पकौड़ी कचौरी। कटोरी चटोरी है आखिरी में। चटोरी आखिरी में आखिरी में चटोरी है। भाई ने हाँ, कोशिश टकोरी की बोल दिया, आपने, टकोरी। कोशिश की। वेलकम हाँ। है आपका, बहुत अच्छी बात है। कौन बोलेगा? और चलो, और 3 हो गए जेंट्स में। हाँ, जेंट्स में बोलो। पानी में हाँ। पकोड़ी कचौरी की। हाँ, कौन बोल रहा है? चलो, इधर। और जो इसका सही जवाब देगा उसको शब्बीर खान साहब हाय मेहदवीपुरा, इनकी जानिब से जो इनामात रखे गए हैं उसमें से एक इनाम दिया जाएगा। चलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम एक है? मरतबा रिपीट कर दो मुझे सर। हाँ, पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी में पकोड़ी कचौरी की चटोरी। चटोरी। हाँ, पानी में पकोड़ी कचौरी। कचौरी की चटोरी। पानी में पकोड़ी कचौरी की चटोरी, 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 पानी में पकोड़ी कचौरी की चटोरी। वेरी गुड। यस, क्या बात है? बहुत क्या नाम खूब। है? मेराज खान। मेराज खान। कौन? मेराज खान मेराज वल्द खान, अयाज चलिए। खान। ये मेराज लड़के खान, ने अयाज खान। बगैर रुके 5 मरतबा चलिए, आपका इनाम लेके जाइए। ये टंग ट्विस्टर जीता है, उनका इनाम पेश करो। हाँ, अगला। हाँ, ग्रीन ग्रीन, जोरदार तालियां मेराज पठान के लिए। हाँ, अगला जो एक्ट है अफजाई की है उसमें सलीम खान पठान साहब
इनकी जानिब से 100 रुपये दिए गए। आबिद ठेकेदार साहब इनकी जानिब से 100 रुपये। शहजाद साहब इनकी जानिब से 100 रुपये। सत्तार मुल्ला साहब इनकी जानिब से 100 रुपये। जाकिर मुल्ला ठेकेदार इनकी जानिब से 100 रुपये। शहजाद पटेल साहब इनकी जानिब से 100 रुपये।